हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ब्रांचेस के मेजर डिफरेंसेस के बारे में हम जानेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे सिलेबस, फीस, प्लेसमेंट एंड फ्यूचर एक्सपोजर और इनके बीच में डिफरेंसेस। इस वीडियो के अंत में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांच आपके लिए सुटेबल है। दोस्तों, रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं, बट अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, आपका रैंक अच्छा नहीं है या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उस रैंक पर सीएससी नहीं मिल रहा है या सीएससी की वैकेंसीज जो है फिल हो चुकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ब्रांच चेंज मत करिए कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए था तो आप जो है सीएससी ब्रांच ले लीजिए। आपको अपने ब्रांच को पकड़ के रखना है कि मेरे को तो यही ब्रांच चाहिए। उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं 90% लोग जो ये तीन ब्रांच से पढ़ाई करते हैं ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल लोग हवा के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअल में इनको पता ही नहीं होता जी इन तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं या मुझे कौन सा ब्रांच चाहिए। सबको लगता है जी कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है, उसमें ये तीनों को वो कंबाइन कर लेते हैं, उनको कोई सा भी ब्रांच मिल जाता है वो ले लेते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, जिससे आपको अपना ब्रांच चूज करने में आसानी होगी। दोस्तों, पहला ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीई। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी और कंप्यूटर से यूज होने वाले जो एप्लीकेशंस हैं, है ना, उनके एप्लीकेशंस के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। प्लस कुछ पार्ट इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ऐड होता है। ऑलराइट, ये तो हो गया इसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिलेबस। सेकंड आते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएसई। इसमें क्या है? इसमें थ्योरी पढ़ाया जाता है एंड एप्लीकेशंस भी पढ़ाए जाते हैं, बट स्पेसिफाइड होते हैं। लाइक अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एमएल लिखा हुआ आगे मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर स्पेसिफाइड है तो यहां स्पेसिफाइड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसका इसमें सिलेबस ऐड ऑन हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का मैटर नहीं है। ऑलराइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में आईटी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? थ्योरी जो है और जो एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, जिस एप्लीकेशन पर, जिस प्लेटफॉर्म पर हमें काम करना होता है आईटी में, उसके बारे में कंप्लीट में, जैसा इसका नाम ही इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये कोर्स प्रोवाइड हमें कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों में। ये तो हो गया आपका सिलेबस का डिफरेंस। ठीक है, तीनों की जो मैं फीस है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी जो है फीस लगभग बराबर होती है। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, बीटेक में, पॉलिटेक्निक में नहीं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो होती है फीस, इन दोनों के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं हर जगह होती है, किसी किसी कॉलेजेस में ज्यादा होती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की फीस। तो ये हो गया दोस्तों फीस की बात। दोस्तों, बात करते हैं प्लेसमेंट की। देखिए, प्लेसमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इन सब में लगभग बराबर का ही प्लेसमेंट होता है। अगर कोई कंपनी आ रही है, इन्फोसिस आ रही है और सीएससी ब्रांच का प्लेसमेंट ले जा रही है, तो उतना ही वो आईटी ब्रांच से भी प्लेसमेंट ले जाएगी। इसमें कोई कंपनियां भेदभाव आपके साथ नहीं करेंगी कि आप तीनों ब्रांच में से किस में से आप हैं, बट आपकी प्रोफाइल उसी के अकॉर्डिंग होगी। बट आपका जो काम होगा, आपकी जो प्रोफाइल होगी उस कंपनी में, वो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्लेसमेंट में। बस प्लेसमेंट में कंपनियां कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं करेंगी, आपका पैकेज भी सेम होगा, तो इसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। बट आपको इस सिलेबस के हिसाब से किस फील्ड में जाना है, कितनी नॉलेज आपको गेन करनी है, वो आपके ऊपर है। ये हो गया दोस्तों प्लेसमेंट के बारे में। अब बात करते हैं फ्यूचर एक्सपोजर कैसा है। फ्यूचर एक्सपोजर मतलब पढ़ाई पूरी कर ली आपने 4 साल की, 3 साल की, आपने जो है एंट्री लिया इंडस्ट्री में, आपकी प्रोफाइल क्या होने वाली है वो आपका ब्रांच डिसाइड करता है, और किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है वो डिसाइड करता है। फ्यूचर एक्सपोजर डिपेंड करता है कि ये तो आपको एक बेस मिल गया कि आप इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं। फ्यूचर एक्सपोजर जो है ना, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप के कंपनी में आप ज्वाइन किए हैं, आपने कितना अच्छा सीखा हुआ है, आपने अपने आप में कितना अच्छे से इंप्लीमेंट करके चीजों को आप अपने आप से आगे बढ़ते हैं। उसमें थोड़ा सा हाथ कंपनी का भी होता है कि कंपनी आपको किस रोल पर रख रही है, कितना आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके केआरए में, अकाउंटेबिलिटीज
एड ऑन्स हो रही हैं। इन सारी चीजों से आपका फ्यूचर एक्सपोजर तय होता है, ना कि इस तीनों ब्रांच के। ये लगभग लगभग कॉमन होते हैं। मेजर डिफरेंस इनके सिलेबस में होता है। और सिलेबस में भी क्या डिफरेंस होता है, देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन दोनों के सिलेबस में लगभग लगभग 90% सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, ये जो 10% सिमिलैरिटी नहीं है वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 90% सिमिलैरिटीज होती हैं। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसमें लगभग लगभग 80% सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिलेबस में भी डिफरेंस है। इससे अगर इसकी बात करूं तो ये भी लगभग लगभग 80% सिलेबस की सिमिलैरिटीज होती है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस ब्रांच में जाना है। और मे बी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे बता सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।